हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अबाउट दी कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन बैंड इन IR स्पेक्ट्रा फॉर द डिफरेंट कंपाउंड, लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट द अल्कोहल्स, द फिनॉल्स एंड द ईथर्स। आज जो हमने करना है दैट इज़ अबाउट द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो एल्डिहाइड के लिए जो आपके पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कंपाउंड का नाम क्या है, देन उसके अंदर कौन से टाइप की वाइब्रेशन प्रेजेंट होगी, एंड देन जो आपके पास बैंड आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी एंड उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब जो एल्डिहाइड, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके लिए क्या है, जो अब्जॉर्प्शन बैंड होता है उसकी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है कि उस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ किस टाइप की क्या है फर्दर ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब या एल्डिहाइड आपका सैचुरेटेड एल्फेटिक एल्डिहाइड है, या वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, या फिर वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड के साथ जो ग्रुप प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, दैट इज उसके पास प्लस आई इफेक्ट है या उसके पास माइनस आई इफेक्ट है। तो अगर एल्डिहाइड के साथ प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अब्जॉर्प्शन बैंड को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं टू अ लोअर वैल्यू, टू दी लोअर वैल्यू। बट जो माइनस आई, दैट मीन्स जो इनका नेचर क्या होगा, इट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल टेंड टू कि एब्जॉर्प्शन बैंड क्या हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए टू दी हायर वैल्यू। तो ये चीज़ इसमें क्या है, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, टू दी हायर वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, आपके पास जो स्ट्रेचिंग अवेलेबल होगी, तो मेन जो इनमें स्ट्रेचिंग है वो है कार्बोनिल की वजह से, क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है दैट हैविंग फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड OH। तो इसमें आपके पास ये ग्रुप होना तो ज़रूरी है, तो उसके लिए जो स्ट्रेचिंग आती है दैट इज़ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग, एंड इसकी जो वैल्यू आती है दैट कम्स बिटवीन 1740 से 1720 के बीच में ये एक बैंड आता है और उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये जो आपके पास कार्बोनिल स्ट्रेच है, ये जो स्ट्रेचिंग आएगी वो आएगी 1710 से 1690 के बीच में, और अगेन ये क्या आएगी, स्ट्रॉन्ग। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या है, आपके पास क्या प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग लाइक ARC डबल बॉन्ड OH। तो इस टाइप से क्या ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो इस केस में लाइक हमारे पास एग्जांपल आता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। तो इस टाइप से क्या है, अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन में आ गया इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर जो CO स्ट्रेचिंग होगी, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग जो होगी उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1705 से 1680 के बीच में, क्योंकि अब ये कार्बन ग्रुप क्या है, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, इस वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, लोअर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनको हम कैसे देखते हैं कि आपके पास जो IR स्पेक्ट्रा है उससे हम कैसे कंफर्म करेंगे, उसमें क्या है, CH स्ट्रेचिंग भी अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर एक CH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम केस में हमारे पास CH स्ट्रेचिंग के लिए दो वैल्यूज़ आती हैं, एक आपके पास आएगी 2820 सेंटीमीटर इनवर्ट्स की अप्रॉक्सीमेट, और एक आती है 2720। तो यहाँ से देखने से ही पीक से पता लग जाता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेक करना ज़रूरी है कि उसके अंदर कार्बोनिल स्ट्रेच आ रही है या फिर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ कीटोन। अब कीटोन के इस केस के अंदर क्या है, जो कार्बोनिल स्ट्रेच आती है वो आपके पास एक लोअर वैल्यू पे आती है, कार्बोनिल स्ट्रेच कम्स एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी वैल्यू। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके साथ क्या होते हैं, एल्काइल पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, मतलब दे विल हैव प्लस आई इफेक्ट। और अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसको एक लोअर वैल्यू पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, अगेन नेम ऑफ द कंपाउंड, देन उसके अंदर वाइब्रेशन कौन सी प्रेजेंट है, एंड देन पोजीशन एंड इंटेंसिटी, पोजीशन एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास डाई एल्काइल कीटोन है, डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन का मतलब RC डबल बॉन्ड
आर प्राइम। तो इस टाइप में आपके पास क्या है, कौन सी स्ट्रेचिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज़ द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग। तो उसके लिए जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती है 1725 से 1705 के बीच में सेंटीमीटर, और ये आपके पास आती है एक स्ट्रॉन्ग पीक। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है, एल्काइल एराइल कीटोन है, एल्काइल एराइल कीटोन, मतलब एक आपके पास एल्काइल पार्ट है और एक आपके पास क्या है, एराइल, दैट इज़ ARC डबल बॉन्ड OR। तो इस केस में भी जो वैल्यू आती है दैट इज़ 1690 से 1680 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है। अब इन सब जितने भी मैं आपके पास कीटोन बता रही हूँ सब के अंदर जो स्ट्रेच आएगा दैट इज़ दिस स्ट्रेच। तो ये इसमें स्ट्रेचिंग क्या होती है, अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है, ये तो था कि सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप थे, एक एराइल हो सकता है या आपके पास हो जाए डाई एराइल, दोनों ही क्या है, एराइल पार्ट प्रेजेंट हो कीटोन में, दैट इज़ ARC डबल बॉन्ड OAR। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी कार्बोनिल स्ट्रेच होगी दैट इज़ 1670 से 1660 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक। तो दैट मीन्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती जा रही है तो वैल्यू क्या हो रही है, लोअर वैल्यू पे शिफ्ट होती जा रही है। नेक्स्ट हो सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो उनके केस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1690 से 1675 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है। अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन प्रेजेंट हो लाइक साइक्लोप्रोपेन प्रोपेनॉन, तो साइक्लोप्रोपेनॉन के केस में प्रोपेनॉन, तो साइक्लोप्रोपेनॉन के केस में ये जो स्ट्रेच आती है इट कम्स अराउंड 1815 जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है। अब साइक्लोप्रोपेन में क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, एक हायर वैल्यू पे चल जाती है। सिमिलरली साइक्लो ब्यूटेन, और मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया कि जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है उतनी ज़्यादा वैल्यू क्या होती है, हाई होता है। तो साइक्लोप्रोपेनॉन के केस में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, इस वजह से वैल्यू हायर पे शिफ्ट हुई है। अब जो क्या है ब्यूटेनॉन है उसी केस में जाएगी 1780 पे एक स्ट्रॉन्ग पीस आएगी नियर अबाउट। एंड सिमिलरली साइक्लोपेंटेनॉन के केस में यही वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेट 1750 पे एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है। नेक्स्ट आता है कि आपके पास साइक्लो हेक्सेनॉन हो जाए तो उस केस में ये वैल्यू आएगी अराउंड 1725 स्ट्रॉन्ग पीक आती है। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है, साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है और ये फर्दर किस में है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, तो किस टाइप के पास बैंड लाइक ये आपके पास कंपाउंड है, तो इसमें आपके पास जो कार्बोनिल स्ट्रेच है वो आपके पास आती है टू अ वैल्यू 1725 से 1710 सेंटीमीटर की 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में क्या आती है, एक पीक आती है जो कि होती है एक स्ट्रॉन्ग पीक होती है। नेक्स्ट अगर हमारे पास इस टाइप से प्रेजेंट हो तो इस केस में भी क्या है, यही कार्बोनिल जो स्ट्रेच है वो प्रेजेंट होगी एंड ये आपके पास आएगी फ्रॉम 1680 से 1665 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक एंड 1670 से 1660 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, ये पीक्स यहाँ पर शो होती है। सो यहाँ पर क्या है, ये IR स्पेक्ट्रा है एक एल्डिहाइड का, जिसमें आपके पास क्या है, जो हमारे पास है दैट इज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ अबाउट दी एन ब्यूटाइल्डिहाइड का जो स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रम वो इस टाइप से आता है, जिसमें आपके पास अब जो स्ट्रेचिंग अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो स्ट्रेच है दैट इज़ ड्यू टू CH स्ट्रेच, और मैंने अभी आपको बताया था CH स्ट्रेच की वजह से आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं। अभी मैंने बताया था जितने भी एल्डिहाइड हैं उनके केस में एक जो वैल्यूज़ आती है उसमें दो पीक्स शो होती है स्ट्रेच की वजह से 2820 और 2720 के बीच में। तो यहाँ पर वो दो पीक्स ये इस टाइप से शो रखी है कि दो पीक्स आ रखी है, एक पीक ये है और एक ये, एक 2820 पे और एक 2720 के बीच में। देखो 3000 से 2500 के बीच का ये एरिया है, इसमें ये पीक आई हुई है। नेक्स्ट आपके पास ये जो स्ट्रॉन्ग पीक आई है दैट इज़ ड्यू टू दी कार्बोनिल ग्रुप, और आपको पता है ये किसके बीच में आती है, ये 2000 से 1500 मतलब 1700 के आसपास ही आती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पीक आई है, क्योंकि वहाँ पर मैंने मेंशन भी किया था कि कार्बोनिल की इस वजह से एक स्ट्रेच आएगा जिसकी जो 1740 से 1720 के बीच में आएगी और एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है। तो देखो यहाँ पर ये कितनी डीप क्या है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बैंड हमें इस केस में शो हुआ है। एंड तो ये आपके पास, और जो बाकी आपके पास है ये आपके पास इतना ज़्यादा इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो मेनली मैंने आपको यहाँ डिस्कस कराना था और दिखाना था दैट इज़ कि CH स्ट्रेच की दो पीक कैसे आती है एल्डिहाइड में, और जो कार्बोनिल स्ट्रेच है उसकी वजह से कौन सी पीक आती है। नेक्स्ट हमारे पास है ये IR स्पेक्ट्रा ऑफ द कीटोन। अब इसमें जो मैंने एग्जाम्पल लिया है दैट इज़ द इथाइल मिथाइल कीटोन, तो ये मिथाइल कीटोन है। तो इस केस में आपके पास जो स्पेक्ट्रा है वो देखो क्या है। अब इसमें क्या है, कार्बोनिल की वजह से स्ट्रेच
स्ट्रेच आती है, जो कि अगेन अगर मैं वैल्यू शो करूँ कितने पे आनी चाहिए थी, वो 1725 से 1705 के बीच में आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी क्या है, इसी रेंज में, देखो यहाँ पर इसी रेंज में क्या है, ये एक पीक आई है, दैट इज़ ड्यू टू दी कार्बोनिल स्ट्रेच। तो ये आपके पास क्या है, शो कर रही है इसमें। बाकी भी आपके पास पिक्स हैं, उनको हम नहीं यहाँ पर शो कर रहे हैं। मेनली जो मेरा मोटिव था यहाँ पर शो करने का वो है ये कि जो कार्बन ग्रुप है वो किस वैल्यू पे क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग पिक आपको शो करता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक और चीज़ जो मैंने ये यहाँ पर आपको इन डायग्राम से क्लियर करनी है वो भी मैं बताती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिया है, ये मैंने लिया है प्रोपेनोइक एसिड का। तो इस केस में जो आपके पास कार्बोनिल स्ट्रेच आती है वो आपके पास आती है, तो सो दिस इज़ द कार्बोनिल स्ट्रेच, जो आपके पास अगेन वैल्यू पे आती है दैट इज़ 1725 से 1700 के बीच में। ये इंटेंस स्ट्रॉन्ग इंटेंस पिक आती है फॉर द कार्बोनिल स्ट्रेच। अब ये जो आपके पास एक ब्रॉडर पीक आपको शो हो रही है यहाँ पे, दिस इज, देखो ये कहाँ से कहाँ आ रही है, ये 4000 से 2500 के बीच में आ रही है, बिकॉज ये आपके पास जो एग्जैक्टली आ रही है दिस इज ड्यू टू दी OH स्ट्रेच। क्योंकि जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है दे हैव फॉर्मूला लाइक वी हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पर ये है ग्राफ है ये ट्रांसमिटेंस का वर्सेस दी वेवलेंथ एंड दी वेव नंबर। हम वेव नंबर के टर्म में इसको पढ़ रहे हैं, सो दिस इज द वेव नंबर। अब इसमें क्या है, एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उस OH की वजह से ये क्या है, एक ब्रॉडर पीक आ रहा है। ब्रॉडर पीक क्यों आ रही है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होती है वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से जो OH स्ट्रेच आता है वो एक ब्रॉडर पीक क्या करता है, शो करता है। तो दिस इज ड्यू टू दी OH स्ट्रेच। और ये आपके पास जो पीक आ रही है नियर अबाउट दी 1250, ये जो पीक है दैट इज ड्यू टू दी CO स्ट्रेच, जो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच है उसकी वजह से आ रही है। और ये जो आपको दिख रही है पीक यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू दी OH बैंड, क्योंकि OH बैंडिंग भी यहाँ पर क्या होती है, पॉसिबल होती है। तो ये आपके पास इस टाइप से क्या स्पेक्ट्रा। अब अगर आप तीनों को कंपेयर करते हो तो हम यहाँ से कैसे कंफर्म करेंगे कि आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्पेक्ट्रा है। तो सबसे पहली बात, एल्डिहाइड और कीटोन केस में OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक ब्रॉडर पीक आई हुई है OH की वजह से, ना कीटोन के केस में वो आ रही है ना वो एल्डिहाइड केस में आ रहा है। तो यहाँ से भी डिफरेंशिएट हो जाता है कि आपके पास ये किसके, अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी ब्रॉडर बैंड आपको दिख रहा है दैट मीन्स उसके अंदर OH प्रेजेंट है, वो क्या होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके अंदर, और उसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम इनके लिए जनरल पैटर्न लिख लेते हैं कि आपके पास कंपाउंड क्या है कार्बोक्सिलिक में, देन उसके अंदर वाइब्रेशन कौन सी प्रेजेंट है, एंड नेक्स्ट उसकी पोजीशन क्या आएगी एंड उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी। सो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनके लिए जो OH स्ट्रेच आती है जो मैंने यहाँ पर शो की है, उसकी जो रेंज होती है दैट इज़ 3000 टू 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये एक आपका स्ट्रॉन्ग पिक आते हैं जो यहाँ आपको पता ही लग रहा है। अब ये वैल्यू कम पे क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि जो आपके पास फ्री OH ग्रुप होता है उसकी तो 3600 की नियर अबाउट होती है, ये आपके पास लोअर वैल्यू पे इसलिए शिफ्ट हुई क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन वैल्यू है वो लोअर वैल्यू पे क्या कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है। नेक्स्ट आपके पास अगर सैचुरेटेड क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो कार्बोनिल स्ट्रेच होती है वो आपके पास, इसको मैं शो कर सकते हैं, जो कार्बोनिल स्ट्रेच आएगी वो आपके पास आती है टू अ वैल्यू 1725 से 1700 के बीच में। जो आपके पास ये वाली स्ट्रेच आई है ये इसी रेंज में आ रही है, बिटवीन 1725 से 1700 के बीच में। और ये भी क्या एक स्ट्रॉन्ग पीक है, देखो नीचे यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास आता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसके केस में जो CO स्ट्रेच आती है, कार्बोनिल जो स्ट्रेच आएगी उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ नियर अबाउट 1700 से 1680, क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या ये भी एक स्ट्रॉन्ग पिक आती है, एरोमेटिक रिंग होने की वजह से कार्बन स्ट्रेच की वैल्यू एक लोअर वैल्यू पे शिफ्ट कर जाती है। नेक्स्ट अगर हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो उस केस में जो कार्बोनिल स्ट्रेच आती है वो किस वैल्यू पे आती है, दैट इज़ 1700 से 1680, मतलब वो सेम ही वैल्यू क्या करती है, शो यहाँ पर करते हैं। तो दोनों के लिए सेम वैल्यू ही यहाँ पर शो होगी और स्ट्रॉन्ग पीक ही आती है। नेक्स्ट
जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो एरोमेटिक है, चाहे वो एलिफेटिक है, या वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, तो उनके लिए CO स्ट्रेच, सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेच आएगी, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है नियर अबाउट 1250 पे एक मीडियम पीक आती है। तो यहाँ पर भी देखो 1250 के नियर अबाउट क्या एक मीडियम से पीक आई है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पीक शो हो रही है इन दोनों केस में, बट ये यहाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं मीडियम टाइप की एक पीक आपको यहाँ पर शो होगी। नेक्स्ट अगेन जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके लिए जो OH बेंडिंग आती है, जो OH ग्रुप बेंडिंग आती है, वो आपके पास वैल्यू आती है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एंड 920 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएंगे, 2 बैंड्स यहाँ पर आपको शो होंगे। सो यहाँ पर क्या है, ये 2 बैंड आपको शो होंगे। तो देखो यहाँ पर भी ये कुछ पीक्स आ रखी हैं जो OH की बैंडिंग की वजह से होंगी, और एक ये जो 900 के आसपास की पीक है वो भी किसकी वजह से, दैट इज़ ड्यू टू दी OH बैंडिंग। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई भी एक जो पीक होगी दैट इज़ ड्यू टू OH बैंड। तो ये 2 पीक आपको क्या बता रही है कि इसके अंदर क्या है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये किसका IR स्पेक्ट्रा फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आता है फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब उनके लिए आपके पास किस टाइप की स्ट्रेचिंग अवेलेबल होगी और क्या आपके पास उनकी पोजीशन आएगी और पीक आएगी, वो हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंपाउंड का नाम, कंपाउंड कौन सा अवेलेबल है, देन उसके अंदर कौन से टाइप की वाइब्रेशन आएगी, एंड देन उनकी पोजीशन एंड इंटेंसिटी, पोजीशन एंड इंटेंसिटी। तो बेसिक हमने अभी पढ़ लिया अबाउट दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने डिस्कस करना है, तो इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स जिनके अंदर जो ग्रुप होता है दैट इज COOR। तो अगर आपके पास सैचुरेटेड एस्टर हैं, सैचुरेटेड अगर एस्टर हैं, तो उनके अंदर जो स्ट्रेच होगी दैट इज़ कार्बोनिल जो स्ट्रेच है उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक स्ट्रॉन्ग पीक यहाँ पर शो होती है। अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है या कोई भी एराइल एस्टर है, तो उस केस में यही जो कार्बोनिल स्ट्रेच हो जाएगी ये एक लोअर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में चला गया है। तो इसकी वजह से जो वैल्यू आती है वो आती है 1730 से 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक आपको शो हो जाती है। नेक्स्ट है दिस इज 1715। नेक्स्ट है कि अगर क्या प्रेजेंट होती है दैट इज़ विनाइलिक एस्टर। तो विनाइलिक एस्टर एंड फिनाइल एस्टर, तो इस केस में जो कार्बोनिल स्ट्रेच है उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ नियर अबाउट 1770 पे एक स्ट्रॉन्ग पीक यहाँ पर आती है। नेक्स्ट जितने भी एस्टर्स हैं उनमें आपके पास क्या पीक शो होगी, दैट ड्यू टू दी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो स्ट्रेच होती है उसकी वैल्यू आती है 1350 से 1050 के बीच में स्ट्रॉन्ग पीक। और ये आपके पास 2 बैंड यहाँ पर आते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो गिवन ग्रुप है वो क्या है, एक एस्टर है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसा डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी OH स्ट्रेच नहीं आया, कार्बोक्सिलिक केस में OH स्ट्रेच आता था। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से जो भी आपके पास प्रेजेंट है। अब इनके केस में हमने बात कर रही है, तो अगर आपके पास सैचुरेटेड एसिड अनहाइड्राइड प्रेजेंट है तो उसके केस में जो कार्बोनिल स्ट्रेच आएगी उसके आपके पास जो वैल्यू आती है, 2 यहाँ पर बैंड आते हैं, एक तो 1840 से 1800 के बीच में आता है, एक आपके पास आता है 1780 से 1740 के बीच में, और ये आपके पास क्या आते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पीक आते हैं। सो वी विल गेट 2 बैंड्स। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अनहाइड्राइड अगर प्रेजेंट है, या फिर आपके पास क्या प्रेजेंट है एरोमेटिक अनहाइड्राइड, तो उसी केस में जो कार्बोनिल स्ट्रेच आता है वो आपके पास किस वैल्यू को अप्रोच करता है। अगेन यहाँ पर भी 2 बैंड आएंगे 1800 से 1700 के बीच में एंड 1760 से 1700 के बीच में, दोनों ही क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग पीक आते हैं, और इसके भी क्या आते हैं, 2 बैंड आपको शो होंगे। दूसरा जितने भी अनहाइड्राइड है उनके केस में क्या होगा, सब में
कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो स्ट्रेच आएगा, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पर शो करी मैं, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1350 से 1050 के बीच में स्ट्रॉन्ग पीक, और इसके भी क्या आते हैं, 2 बैंड होते हैं। तो देखो जितने एस्टर्स थे उनके केस में भी ये कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेच आया था इसी रेंज में, और इसके लिए भी ये सेम स्ट्रेच क्या है, रीजन में है। बट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, बट डिपेंडिंग अपॉन दी जो कार्बन स्ट्रेच है, यहाँ पर वो 1700 की रेंज में है और यहाँ पर वो 1800 की रेंज में है, और वहाँ पर सिर्फ सिंगल पीक आ रही थी, यहाँ पर क्या आ रही है, 2 बैंड आपको शो होते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, दैट इज एसिड क्लोराइड्स। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, दैट इज COCl। तो अगर आपके पास सैचुरेटेड एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है तो उसमें जो कार्बोनिल स्ट्रेच आती है उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ 1815 से 1785 सेंटीमीटर के इनवर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक वहाँ पर क्या होती है, शो होती है। और अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक अगर एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है तो उस केस में यही जो कार्बोनिल स्ट्रेच आती है उसकी जो रेंज आती है दैट इज़ 1800 से 1770 के बीच में क्या आती है, एक स्ट्रॉन्ग पिक आती है। दूसरा, अगर आपके पास जितने भी एसिड क्लोराइड है अब उनके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेच भी आएगी। सो फॉर ऑल एसिड क्लोराइड, तो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेच आती है उसकी जो वैल्यू आती है दैट कम बिटवीन 800 से 650 के बीच में आपके पास एक मीडियम इंटेंसिटी की आती है, पीक आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ इसका डेरिवेटिव है दैट इज़ अमाइड्स, दैट इज़ CONH2। तो उसके केस में जितने भी अमाइड्स हैं, ऑल अमाइड्स, उनके अंदर जो कार्बोनिल स्ट्रेच आएगी, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग जो आती है उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ 1690 से 1650 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की पीक आती है। दूसरा, उसके अंदर NH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर फ्री NH ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए जो NH स्ट्रेचिंग होगी वो आएगी 3500 से 3400 के बीच में एक मीडियम इंटेंसिटी की पीक आती है। और अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो उसके केस में जो वैल्यू आती है NH स्ट्रेचिंग की वो आपके पास आती है 3400 से 3100 के बीच में एक मीडियम इंटेंसिटी की पीक आती है। और जितने भी जो अमाइड्स होते हैं उनके केस में जो NH बेंडिंग की वजह से जो पीक आती है उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 1600 पे एक स्ट्रॉन्ग पीक। तो ये आपके पास क्या थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, उनके लिए हमने क्या है, डिफरेंट पीक्स डिस्कस कर ली हैं कि इस टाइप की पीक्स यहाँ पर आती। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है, सो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एस्टर का IR स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया है। तो ये जो एस्टर यहाँ पर है दैट इज़ इथाइल एसीटेट। अब इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी जो एस्टर होते हैं उनके लिए जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग आती है वो 1740 के आसपास आती है। तो यहाँ पर देखो ये एक आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है दैट इज़ ड्यू टू दी कार्बोनिल स्ट्रेच। ये भी आपके पास किस रीजन में है, वही 1740 के आसपास के रीजन में ये अवेलेबल है। दूसरा, आपके पास क्या है, जितने भी जो एस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 2 बैंड शो करते हैं ड्यू टू दिस CO स्ट्रेच। तो यहाँ पर जो वो 2 बैंड आ रहे हैं दैट इज़ वो यहाँ पास ये एक तो ये वाला जो स्ट्रेच है और एक ये जो वाला जो यहाँ पर स्ट्रेच है दैट इज़ ड्यू टू दी कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग। तो ये आपके पास इस टाइप से यहाँ पर जो है ये रेंज है बिटवीन दी 1350 से 1050 के बीच में क्या नहीं 2 बैंड आते हैं, जिनसे कंफर्म हो जाता है कि आपके पास जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास क्या है, दैट इज़ दी एस्टर ग्रुप। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, शो हुआ है। अब ये जो फर्दर इसके अंदर बैंड प्रेजेंट है ये आपके पास ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि IR स्पेक्ट्रा के अंदर कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या आते हैं, पीक्स यहाँ पर शो होती हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ दी अमीन्स। सो अमीन्स के केस में क्या है, जो IR स्पेक्ट्रा होता है अमीन्स का, उसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं NH स्ट्रेचिंग की वजह से, NH बेंडिंग की वजह से, CN स्ट्रेचिंग की वजह से, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो
अमीन है वो कौन से टाइप का, मतलब वो प्राइमरी अमीन है, वो सेकेंडरी अमीन है, या फिर वो टर्शरी अमीन है। जैसे जो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन होते हैं उनके पास वीक इंटेंसिटी के क्या आते हैं, पीक्स आते हैं टू अबाउट 3500 से 3200 सेंटीमीटर के बीच में ड्यू टू दी NH स्ट्रेचिंग। लेकिन जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनके पास 2 बैंड आते हैं इस रीजन में, सेकेंडरी अमीन के पास सिर्फ एक ही बैंड आएगा, और जो टर्शरी होता है उसके पास ऐसा कोई भी बैंड नहीं शो होता है। दूसरा, इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसीज है वो एक लोअर वैल्यू पे शिफ्ट कर जाती हैं। इतनी नहीं होती जितनी हाइड्रोक्सिल में होती है, क्योंकि यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो फ्लोर अमीन, अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन है तो उसके केस में जो NH स्ट्रेचिंग आती है तो उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ 3500 से 3200 पे एक मीडियम इंटेंसिटी की पीक आती है। दूसरा, अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अमीन के केस में जो NH बेंडिंग आएगी, NH बेंडिंग आएगी, उसकी वैल्यू आती है 1650, 2 बैंड आएंगे यहाँ पर, 1650 से 1560 एंड 900 से 650 के बीच में क्या आते हैं, मीडियम इंटेंसिटी के 2 बैंड आ जाएंगे। तो यहाँ से एक तो हमने शो किया, चेक करना है कि NH की वजह से पीक आ रही है इस रेंज में, नहीं। दूसरा, हमने देखना है कि क्या इस एरिया में आपके पास इस रीजन में 2 बैंड आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो बताएंगे कि ये प्राइमरी अमीन है। अगर वो सेकेंडरी अमीन हुआ, अगर कंपाउंड सेकेंडरी अमीन हुआ तो जो NH बेंडिंग है उसकी वजह से उसमें सिर्फ एक ही बैंड आएगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1600 से 1500 के बीच में एक वीक इंटेंसिटी की पीक, सो ओनली 1 बैंड। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अगर 2 पीक आ रही है तो मतलब वो प्राइमरी है, अगर एक ही पीक आ रही है मतलब वो टर्शरी है, और सेकेंडरी अगर 2 पीक आ रही है तो मतलब वो प्राइमरी है, अगर एक पीक आ रही है तो वो सेकेंडरी है। और अगर टर्शरी अमीन हुआ तो टर्शरी अमीन में NH बेंडिंग की वजह से नो बैंड, कोई भी बैंड यहाँ पर शो नहीं होगा, नो बेंडिंग। दूसरा, जो आपके पास सेकेंडरी अमीन है उसके केस में NH स्ट्रेचिंग की आपके पास दैट मीन सेकेंडरी अमीन कह सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एलिफेटिक, सॉरी यहाँ पर सेकेंडरी हमने बात कर ली है। एलिफेटिक अमीन्स में जो NH स्ट्रेचिंग होगी उसकी वजह से NH हो गया CN। अब हमारे पास CN बॉन्ड बचा है, अमीन आपके पास होता है ना RNH2, तो NH2 की हमने स्ट्रेचिंग भी डिस्कस कर ली, NH2 की हमने NH की हमने बैंडिंग भी डिस्कस कर ली। अब एलिफेटिक अमीन्स में ये जो आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पर RN, मतलब जो CN स्ट्रेचिंग होगी उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज़ 1230 से 1030 के बीच में वीक इंटेंसिटी की पीक आती है। दूसरा, अगर आपके पास एरोमेटिक अमीन है तो एरोमेटिक अमीन में जो CN स्ट्रेचिंग आएगी वो आपके पास 2 पीक आएंगी, 1360 से 1180 के बीच में स्ट्रॉन्ग पीक आती हैं, एंड वी गेट 2 बैंड्स। तो ये डाटा अगर हमें मिल जाता है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो आपका क्या है, अमीन। जैसे मैं अभी आपको शो कर रही हूँ इसके स्पेक्ट्रा से, तो जहाँ पर जो है ये मैंने एक अमीन का दिखाया दैट इज़ वी हैव एन ब्यूटाइल अमीन दैट इज़ CH3 CH2 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 NH2। तो इसके लिए जो IR स्पेक्ट्रा आता है वो कुछ इस टाइप से है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं NH की वजह से, आपको पता है NH स्ट्रेच की वजह से क्या आते हैं, वी गेट दी 2 बैंड्स। तो वो 2 बैंड जो आपके पास है वो ये 2 बैंड है, सो दिस इज़ दी NH स्ट्रेच। ठीक है, और आपके पास एक NH बेंडिंग भी आती थी जो आपके पास किस रीजन में आती थी, दैट कम्स बिटवीन दी रीजन ऑफ 1650 से 1615। तो यहाँ पर सॉरी, जो आपके पास NH स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी वजह सिर्फ एक सिंगल पीक आती थी जो 3500 के नियर अबाउट आती थी, तो वो आपके पास ये ब्रॉडर बैंड है। दूसरा, बेंडिंग की वजह से 2 पीक आती हैं, एक 1650 की रीजन में आती है और एक 900 से की रेंज में आती है। तो जो 1650 वाली रेंज है उसकी वजह से ये आपके पास यहाँ पर आई है दैट इज़ ड्यू टू NH बेंडिंग, और एक आपके पास ये जो बैंड आया दैट इज़ ड्यू टू दी NH बेंडिंग। तो NH बेंडिंग की वजह से 2 पीक आए हैं, एक वैल्यू आपके पास इसके अराउंड आई है और एक ये। अब इसमें बना है बचा हुआ है एक CN स्ट्रेच, तो जो CN स्ट्रेच आता है वो आपके पास यहाँ पर है, दिस इज़ दी CN स्ट्रेच। और यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी से भी क्लियर है वीक है या नहीं। तो CN स्ट्रेच की जो आता है, जो उसमें जो वैल्यू आती है वो नियर अबाउट आती है 1230 से 1030, तो उसी रेंज में ही आपके पास ये है। तो जो NH स्ट्रेच है वो एक मीडियम इंटेंसिटी की पीक शो कर रहा है 3500 के नियर अबाउट। 2 बैंड हमारे पास आ रहे हैं NH की वजह से, एक 1600 के नियर अबाउट है और एक आपके पास 800 के नियर अबाउट है, 900-800 के बीच में। और CN की वजह से जो स्ट्रेच आ रहा है दैट इज़ दी बिटवीन दी 1230 से 1030 के बीच में, और ये वीक इंटेंसिटी के क्या है, पीक है। थैंक यू।